नमस्कार, जय हिंद मित्रों। आप सभी लोगों का स्वागत है अपना अलग चैनल में। जैसा कि आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं अलंकार। अलंकार क्या होगा? जो संपूर्ण होगा, संपूर्ण पूरा अलंकार जितने भी प्रकार के हैं वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये वीडियो सभी के लिए है। सभी के लिए का मतलब चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे लेखपाल हो और चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, सबके लिए अलग। यदि अलंकार पूछा जाता है तो इससे कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसमें जितना भी है पूरा संपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और उसके कारण क्या है सब्सक्राइब के कि इसी तरह जो अलंकार है, रस है, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, अलंकार दो शब्दों अलम धन कार से मिलकर बना है, जिसमें अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है करने वाला। ठीक है, अर्थात जो अलंकृत या भूषित करे वही अलंकार है। तो इसी तरह पूरा पढ़ते हुए चलेंगे। वही क्या है? अलंकार है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण, सजावट, श्रृंगार आदि है। जिस प्रकार स्त्री की शोभा उसके आभूषणों से बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा अलंकार से बढ़ती है। अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वह अलंकार कहलाता है। अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति अलम धन क्रीधातु धन्य प्रत्यय से हुई है। आचार्य वामन के अनुसार अलंकार अर्थात जो किसी वस्तु को अलंकृत करे वही अलंकार है। वही क्या है? वही अलंकार है। नेक्स्ट है, अलंकार शब्द के जनक आचार्य वामन हैं। अलंकार शब्द के जनक कौन हैं? आचार्य वामन हैं। अलंकारों को सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण आचार्य रुद्रथ ने किया था। डांडी के अनुसार काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारन प्रच्छेद, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। गुण धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब बात करते हैं अलंकार के भेद की। देखो, हमने अलंकार के बारे में पढ़ा, ठीक है, इसके जनक के बारे में पढ़ा। क्री धातु से मिलकर बना है, धन्य प्रत्यय से मिलकर बना है। ठीक है, आभूषण या सजावट या श्रृंगार। अब इसी तरह अब क्या करेंगे? अलंकार के भेद को पढ़ेंगे। अलंकार को मुख्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। किंतु अलंकार के मुख्य 2 ही भेद हैं। कौन कौन से? शब्द अलंकार और अर्थालंकार। अब चलिए, अलंकार 3 प्रकार के शब्द, अर्था और उभय अलंकार 3 बताएं। उभय अलंकार के तो कोई भेद होते नहीं, 2 के हैं तो 2 के देख लीजिए। शब्द के हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वरक्तोक्ति अलंकार, वीप से या पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति और पुनरुक्त वदाभास, ये हो गए। ठीक, अर्थालंकार के देखते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना, अन्योक्ति। ये किसके हैं? अर्थालंकार के हैं। अब शुरू करते हैं एक एक करके। पहले शब्द अलंकार, उसके कुल कितने भेद हैं इनको देखते हैं। तो शब्द अलंकार, जहाँ शब्दों के प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है। शब्द अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है। शब्द धन अलंकार। शब्द के 2 अर्थ होते हैं, ध्वनि और अर्थ। इसी ध्वनि के आधार पर शब्द अलंकार की सृष्टि होती है। शब्द अलंकार के कुल 7 भेद हैं। ठीक है, अब अर्थ अलंकार के बारे में जान लेंगे। जहाँ पर अर्थ के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकारों की कोई निश्चित संख्या नहीं है, किंतु कुछ मुख्य अर्थालंकार इस प्रकार हैं: उपमा, रूपक,
उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। विरोधाभास, संदेह, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान, विभावना और अन्योक्ति। इसके बाद है उभय अलंकार। ऐसा अलंकार जिसमें शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार दोनों का गुण पाया जाए, अर्थात जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के आधार पर काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभय अलंकार होता है। प्रमुख शब्द अलंकार कौन कौन से? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्त और विवक्षा। अब अनुप्रास अलंकार देखते हैं सबसे पहले। अब शब्द अलंकार में पहला कौन सा होगा? अनुप्रास, फिर यमक, इसके बाद श्लेष, फिर वक्रोक्त, फिर विवक्षा। अनुप्रास दो शब्दों अनु धनुप्रास के योग से बना है, जिसमें अनु का अर्थ है बार बार और प्रास का अर्थ है वर्ण या अक्षर। जहाँ एक ही वर्ण या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या है? तरन तनुजा तमाल तरुवर बहुछाए। इस पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 5 बार। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अतः यह अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार का मतलब होता है कि एक ही वर्ण, देखिए ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखना है, वर्ण और शब्द की आवृत्ति और वर्ण की आवृत्ति, ठीक है। वर्ण क्या होते हैं? का, खा, ये सब क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। और शब्द तो आप जानते ही हैं। अनुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण: बंधम गुरुपद पदम परागा। इसमें क्या है? देखो, प प सूरज सुभाष सरस अनुरागा, सा। इस पंक्ति में प द स र ग प वर्णों की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस पंक्ति में सा, म और ता की आवृत्ति हुई है। एक चीज़ याद रखना है, तो ये कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार है, लेकिन इसका जो है राइट ऑप्शन कौन होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। उत्प्रेक्षा क्यों हो जाएगा? यदि प्रश्न में पूछा जाए कि दूसरी पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो इसका उत्तर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, ठीक है। नेक्स्ट है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इसमें देखिए पहले में रा, दूसरे में पा, ठीक है। तो रा, घा, पा, वा वर्णों की आवृत्ति हुई। जो एक से अधिक बार आ जाए तो क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट है किंकन कंकन किंकिंग निपुर धुनि सुनी, कहत लखन संग्राम हृदय गुनी। यहाँ पर क्या हुआ है? का, सा, न वर्णों की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है मुदित मनोहर मानस देखा। देखो, मुदित मनोहर मानस देखा, इसमें का है? मा, दा, ना वर्णों की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है शेष महेश गणेश दिनेश, सुरेशों जाहि निरंतर गाँव। इस पंक्ति में गा, ना, रा, सा, हा वर्णों की आवृत्ति हुई है। आगे है चरर मरर खुल गए अरर रौ स्फुटों से। इस पंक्ति में र वर्ण की आवृत्ति हुई है। मैया मुरी मैं माखन खायो, मैं नहीं माखन खायो। इस पंक्ति में है माँ वर्ण की आवृत्ति हुई है। नेक्स्ट है तरन तनुजा तरतमाल तरुवर बहुछाए, झुके कूल सोजल पर मनहित मनहु सुहाए। इसी तरह और उदाहरण है, टोटल 13 उदाहरण है। कितनी करुणा कितने संदेश। नेक्स्ट है सो सुख सुजय सुलभ मोहि स्वामी, सावर्ण की है, देखो, ठीक। नेक्स्ट है चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में, ठीक। इसमें चा वर्ण की, ठीक। नेक्स्ट है कानन कठिन भयंकर भारी। अब नेक्स्ट है अनुप्रास अलंकार के भेद: छेकानुप्रास, वृत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास। अब ये अनुप्रास अभी तक हमने क्या पढ़ा? अनुप्रास अलंकार के बारे में पढ़ा था। अब क्या पढ़ेंगे? इनके जो है भेद क्या कौन कौन से हैं।
अनुप्रास अलंकार के भेद 5 भेद होते हैं। छेका अनुप्रास पहला है। छेका को छेक अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें छेक का अर्थ होता है चतुर या चालाक। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है रीझ रीझ रहस्य रहस्य हंसी हंसी उठें, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। देखो स्पष्टीकरण क्या है। यहाँ रीझी रीझी रहसी रहसी हंसी हंसी में छेकानुप्रास अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर वर्ण स्वरूप और क्रम में एक बार दोहराया गया है। देखो रीझी रीझी है, 2 बार है ना। अब नेक्स्ट है बंदहु गुरुपद पदुम परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। इसमें क्या है पा 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 दा के बाद फिर दा, इसके बाद फिर सा सा सा। ठीक है, यहाँ पद में पा के बाद दा और पुनः पदों में पा के बाद दा स्वरूप और क्रम से एक बार दोहराया गया है। अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि व्यंजन वर्ण की औरत की बात की गई है। अतः पदुम शब्द में द वर्ण में लगे स्वर उ की मात्रा को नहीं गिना जाएगा। नेक्स्ट है इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागनी बजती है। स्पष्टीकरण है इस पंक्ति में क वर्ण की आवृत्ति एक बार स्वरूप एवं क्रम से हुई है, अतः यहाँ छेकानुप्रास अलंकार होगा। नेक्स्ट है छेकानुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। किंकिन कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। यहाँ का वर्ण स्वरूप एवं क्रमानुसार आए। कुल मिला के ये 2 चीज़ें आप देख रहे हैं, स्वरूप और क्रमानुसार। ठीक है, स्वरूप एवं क्रम के अनुसार। नेक्स्ट है राधा की बैर बन वर वैन सुनी, चीनी चकित सुभाए, दाख दुखी मिश्री मुरी, सुधा रही सकुचाए। यहाँ दाख और दुखी में दा और खा वर्ण स्वरूप कैसे आए हैं, वर्ण स्वरूप और क्रम से आए हैं। फिर नेक्स्ट उदाहरण है अमेय मोरिमर चूरन चारु, समन सकल भव रुज परिवारु। यहाँ चार रासा वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम के अनुसार एक बार हुई है। यहाँ छेकानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है वृत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ एक व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक या अनेक बार हुई हो, वहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। नेक्स्ट है स्पष्टीकरण। यहाँ माँ दा ता सा व वर्णों की आवृत्ति अनेक बार बिना स्वरूप एवं क्रम की हुई है, अतः यह वृत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेशों जाई निरंतर गावें। यहाँ सा नाहा रा की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है तरनी तनुजा तरतमान तरुवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ वृत्यानुप्रास अलंकार है। वृत्यानुप्रास अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। कुल कानन कुंडल मोर पखा, पुर पे बनमाल विराजत है। नेक्स्ट है मुख मयंक सम मंजु मनोहर। नेक्स्ट है कलावती केलीवती कलिंदजा, चरण चोट चटकत चकोट, सपने सुनहले मन भाई। इसके बाद नेक्स्ट है लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार जहाँ शब्द या खंड वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, परंतु उसका भावार्थ बदल जाता है, वहाँ लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार को यमक अलंकार का ठीक उल्टा या विपरीत अलंकार माना जाता है। उदाहरण है वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। स्पष्टीकरण है यहाँ पहले मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसान एवं दूसरे मनुष्य शब्द का अर्थ है इंसानियत।
अतः भाव परिवर्तन के आधार पर यहाँ लाठन अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट है लाठन अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। इसका अर्थ हम बताना चाहेंगे। लाठन अनुप्रास अलंकार का है। देखिए, पूत सपूत है तो उसके लिए धन क्यों संचय किया जाए। कहने का तात्पर्य ये, आपका पुत्र बहुत अच्छा है, ठीक है, ईमानदार है, धनवान मतलब ईमानदार है, कर्मनिष्ठा है और सारे संस्कार से भरा हुआ है, तो उसके लिए हम धन संचय क्यों करें। भाई वो खुद इतना गुणी है कि वो अपने गुण के माध्यम से वो धन कमा लेगा, तो उसके लिए हम धन इकट्ठा करके रखें, ठीक है। इसके लिए उसके लिए हमें धन इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर इतना स्किल खुद डेवलपमेंट है। अब नेक्स्ट है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, अर्थात पूत तुम्हारा कपूत है। कपूत का मतलब पुत्र तुम्हारा सही नहीं है, वह नशा दारू ये सब में विलप्त है और कुल मिला के वो अच्छा बालक नहीं, संस्कारी नहीं है, तो उसके लिए धन क्यों संचय किया जाए। भाई वो धन संचय करेंगे, उसको बेच के अपना वो सब पूरा ख़त्म कर डालेगा। चलिए नेक्स्ट है तेग बहादुर हाँ वे ही गुरु थे, पदवी के पात्र समझ। तेग बहादुर हाँ वे ही गुरु, पदवी थी जिनके अर्थ, ठीक है। आगे है पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, अपराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु, सिर्फ कामा का फर्क है। नेक्स्ट है जननी तू जननी भई, विधि सब कछु न बसाए, राम। नेक्स्ट है राम हृदय जाके नहीं, विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। लड़का तो लड़का ही है। नेक्स्ट चलते हैं श्रुत्या अनुप्रास अलंकार। तो कुछ श्रुत्या अनुप्रास अलंकार क्या है। जब एक ही वर्ण के वर्णों की आवृत्ति होती है या जब एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्णों की लगातार आवृत्ति होती है तो वहाँ पर श्रुत्या अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण दीनांत था, थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह ग्वाल बाल थे। स्पष्टीकरण है, यहाँ पर ता वर्ण के वर्णों अर्थात ता तथा दाधा ना की आवृत्ति हुई है जिनका उच्चारण स्थान दंत है। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास अलंकार। जहाँ पद के अंत में तुक मिलती हो वहाँ अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। अंत्यानुप्रास को तुकांत अलंकार भी कहते हैं। पहला उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। मिल रहा है ना, इसमें भी लास्ट में गर, इसमें भी गर। नेक्स्ट है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक शब्द का अर्थ होता है दो या जोड़ा। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो वहाँ यमक अलंकार होता है। कैसे, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकार, युवा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। क्या कह रहा है, यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द के दो या जोड़ा, तो कोई शब्द एक से अधिक बार आए। अब देखो एक से अधिक बार कनक है, लेकिन यहाँ हमको लगता है दोनों के अर्थ अलग होंगे। कनक इसका अर्थ दूसरा होगा, इसका अर्थ दूसरा होगा। यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है, जिसमें पहले कनक का अर्थ क्या है, धतूरा, और दूसरे कनक का अर्थ है क्या, सोना, ठीक है। इसी तरह एक और अभी मिलेंगे, तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती थी। तीन बेर का मतलब है तीन बेर, ठीक है। बेर का मतलब तीन फल, तीन बेर का मतलब तीन फल खाती थी। और तीन बेर का मतलब तीन पहर का मतलब होता है समय। यहाँ बेर शब्द दो बार आया है, पहले बेर का अर्थ है खाने वाली बेर से, ठीक है, वही जो हम बोले फल, जबकि दूसरे बेर का शब्द का अर्थ है पहर या समय। नेक्स्ट है
काली घमंड का घमंड घटा। यहाँ घटा दो शब्द बार आया है, इसमें पहले घटा शब्द का अर्थ है बादल तथा दूसरे शब्द घटा शब्द का अर्थ है कम होना। नेक्स्ट है कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लेने, रति रति शोभा रति के शरीर की। स्पष्टीकरण है पहली पंक्ति में बेनी शब्द 2 बार आया है, जिसमें पहले बेनी शब्द का प्रयोग कवि के नाम के लिए हुआ है, जबकि दूसरी बेनी शब्द का अर्थ चोटी है। नेक्स्ट है यमक अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। मन का फेर। मन का अर्थ है माला में पिरोए जाने वाला जो दाना होता है, एक मन का अर्थ है हृदय का। नेक्स्ट है जेते तुम तारे तेरे नभ ना तारे हैं। एक तारे का मतलब है उद्धार किया और दूसरे तारे का मतलब होता है सितारे। नेक्स्ट है भजन कहो ताते भजियो, भजियो न एको बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भजियो गवार। भज्यो का मतलब है भाग जाना और भज्यो का मतलब है भजन करना। नेक्स्ट है सारंग लय सारंग चली, कई सारंग की ओट, सारंग छीनो पाई के, सारंग गई कई गई चोट। नेक्स्ट है सजना है मुझे सजना के लिए। अब देखो एक सजना होता है सवरना जो है क्रीम पाउडर लगाना ये सब, दूसरा है सजना जो पति होता है। नेक्स्ट है तो परवारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी कै है उर्वासी समान। उर्वासी का मतलब होता है उर्वशी नाम का अप्सरा है, उर्वशी हृदय में बसी, उर्वशी गले में पहनने का एक आभूषण या माला होता है। आगे चलते हैं और इसके उदाहरण हैं। खग खुलकुल सा बोल रहा है, किसलय का अंचल डोल रहा है। नेक्स्ट है सूर सूर तुलसी शशि, उडगन केशव दास, और कवि खगोत समझत करत प्रकाश। नेक्स्ट है मूरति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेह विदेह विशेष की। नेक्स्ट है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जहाँ कोई शब्द एक ही बार आया हो लेकिन उसका एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। सरल शब्दों में कहें तो जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष और चून। यहाँ पानी शब्द का प्रयोग 3 अर्थों में किया गया है। पहले पानी का अर्थ है चमक, अर्थात मोती के संबंध में कि वह मोती जैसा चमकता है। दूसरे पानी का अर्थ है प्रतिष्ठा या इज्जत, मानुष के संदर्भ में। और तीसरे पानी का अर्थ है जल या चून के संदर्भ में। चरण धरन चिंता करत, चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत, कभी व्यभिचारी चोर। स्पष्टीकरण है उपयुक्त दोहे में सुबरन शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है, जिसमें कवि व्यभिचारी और चोर तीनों ढूंढ रहे हैं, किंतु यहाँ सुबरन शब्द के 3 अर्थ हैं। कवि के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है अच्छे शब्द, व्यभिचारी के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में सुबरन का अर्थ होता है सोना। चिरजीवो चोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिया वृष भानुजा, वे हलधर के पीर। स्पष्टीकरण है यहाँ वृष भानुजा और हलधर में श्लेष अलंकार है। यहाँ वृष भानुजा से वृषभानु की बेटी राधा और वृषभ की बहन गायिका तथा हलधर से कृष्ण और बैल का अर्थ निकलता है।
नेक्स्ट है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ढोल के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है ढोल को कसना। गंवार के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है समझाना। अशूद्र के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है डांटना। और पशु के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है मारना। और नारी के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है वश में रखना। नेक्स्ट है श्लेष अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण है। जहाँ गांठ तहाँ रस नहीं, यह जानत सब कोई। गांठ का मतलब होता है ईर्ष्या और गांठ का मतलब होता है गन्ने का जोड़। जो गन्ने में बीच बीच में गांठें नहीं रहती, हर आधा इंच में एक गांठ मिलती है, उस वहाँ रस नहीं निकलता। ठीक है। नेक्स्ट है मंगन भिखारी को देख पट देत बार बार है। कहने का तात्पर्य है भिखारी को देख पट देत बार बार। यहाँ तक पढ़ना, यहाँ रुकना है। मंगन भिखारी को देख पट देत बार बार। पट का मतलब है एक बार वस्त्र देती है और पट का मतलब दरवाजा। ठीक है। मंगन को देख पट देत बार बार। एक बार का मतलब है कि वह भिखारी आता है, दरवाजे में खड़े हो जाता है, तो वह पट देत बार बार, वह वस्त्र दे देती है बार बार। एक बार है कि मंगल भिखारी को देख पट देत अर्थात दरवाजा को बंद कर देती है बार बार। नेक्स्ट है जो रहीम गति दीप की कुल कपूत की सोए, बाहरे उजियारे करे अब बढ़े अंधेरो हुए। बारे का मतलब होता है जन्म जलाना और दूसरे बारे का मतलब होता है जन्म लेना। अब बढ़े का मतलब पहला होता है बड़ा होने पर और दूसरा होता है बुझाने पर। नेक्स्ट है नवजीवन दो घनश्याम हमें। नवजीवन का मतलब जल और नया जीवन। घनश्याम का मतलब काला बादल और दूसरा है कृष्ण। नेक्स्ट है मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, अजातन की झाई परें श्याम हरित दुति होए। झाई का मतलब है आँखों के नीचे जो काला होना। दूसरा है राधा की परछाई। श्याम हरित का मतलब है तुलसी की पंक्तियाँ। दूसरे का अर्थ है कृष्ण जी का प्रसन्न होना। नेक्स्ट है विमाता बन गई आंधी भयावह, न चंचल हुआ फिर भी श्याम घन वह। यहाँ श्याम घन में श्लेष है। विमाता के संदर्भ में श्याम घन का अर्थ है राम, जबकि आंधी के अर्थ में श्याम घन का अर्थ है काला बादल। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। नेक्स्ट है माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले बोले मधुरी बानी। अब नेक्स्ट चलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का श्रोता अलग अर्थ निकाले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। वक्रोक्ति अलंकार के दो भेद होते हैं, मौसम कौन कुटिल खलकामी और काकू वक्रोक्ति अलंकार श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकू इसके भेद हैं, अलंकार के दो भेद हैं, काकू वक्रोक्ति अलंकार और श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। काकू वक्रोक्ति अलंकार का है जब वक्ता बोलने वाला के द्वारा बोले गए शब्दों का उसकी कंठ ध्वनि के कारण श्रोता सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, तो वहाँ पर काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। दूसरा है श्लेष वक्रोक्ति अलंकार। जहाँ पर श्लेष की वजह से वक्ता बोलने वाले के द्वारा बोले गए शब्दों का अलग अलग अर्थ निकाला जाए, वहाँ श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण को तुम है घनश्याम हम तो बरसों कित जाए, विवक्षा अलंकार। नेक्स्ट है विवक्षा अलंकार। विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। परिभाषा है जब आदर हर्ष शोक विस्मयादि बोधक भावों को प्रभावशाली ढंग से
व्यक्त करने के लिए शब्दों की पुनरावृत्ति की जाती है तो उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं। यहाँ जिस काव्य में एक ही शब्द एक से अधिक बार आए किंतु उनका अर्थ एक ही हो उसे विवक्षा अलंकार कहते हैं। उदाहरण है, मोहि मोहि मोहन को मन भयो राधामय, राधा मन मोहि मोहि मोहन मई मई। सूरज है जग का बुझा बुझा, धरती ने खिलाए ज्वलंत लाल लाल। अब नेक्स्ट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार दो शब्दों उप धन माँ से मिलकर बना है, जिसमें उप का अर्थ समीप तथा माँ का अर्थ मापना या तुलना करना है। अतः उपमा का अर्थ दो वस्तुओं या व्यक्तियों के समीप रखकर तुलना करना है। परिभाषा क्या है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है या जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसे प्रतीप अलंकार का उल्टा या विपरीत अलंकार कहते हैं। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए अर्थात जिसकी तुलना की जाए उसे उपमेय अलंकार कहते हैं। पहचान: ज़्यादातर पास की वस्तुएं उपमेय होती हैं। यह शरीर से संबंधित गुण होते हैं, इसमें काल्पनिक गुण होता है। उपमान जिसमें उपमा दी जाए अर्थात जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। पहचान है, ज़्यादातर दूर की वस्तुएं उपमान होती हैं। ये प्रकृति से संबंधित होते हैं, इसमें वास्तविक गुण होता है। साधारण धर्म दो व्यक्तियों वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जिस गुण या धर्म की सहायता ली जाती है या जो गुण या धर्म दोनों में विद्यमान हो उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द उपमेय और उपमान में समानता या तुलना प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, से, सो, सरिस, सदृश, समतुल्य, जिम, जैसा, जैसी, जैसे, नाई की तरह, के समान आदि। ध्यान दें, जिस वाक्य में उपर्युक्त वाचक शब्द आए हों वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के भेद। उपमा अलंकार के 3 भेद होते हैं: पूर्णोपमा अलंकार, लुप्तोपमा अलंकार, मालोपमा अलंकार। पूर्णोपमा अलंकार जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक उपस्थित रहते हैं तो उसे पूर्णोपमा अलंकार कहते हैं। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला। दी गई पंक्ति में मन उपमेय है, पीपर पात उपमान है, डोला साधारण धर्म है तथा सरिस वाचक शब्द है। उपर्युक्त पंक्ति में उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होने के कारण पूर्णोपमा अलंकार हैं। नेक्स्ट है लुप्तोपमा अलंकार। जब वाक्य में उपमा अलंकार के चारों अंग में से किसी एक भी की कमी रहती है तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। दी गई पंक्ति में टीला उपमेय है, हाथी उपमान है। सा वाचक शब्द है किंतु इसमें साधारण धर्म का अभाव है जिसके कारण यहाँ पर लुप्तोपमा अलंकार है। नेक्स्ट है मालोपमा अलंकार। यदि एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमान आ जाए या किसी एक उपमेय की एक से अधिक उपमान के साथ तुलना करा दी जाए तो ऐसी स्थिति में वहाँ मालोपमा होता है। कौन सा रूप प्रताप दिनेश सा, सोम सशील राम महीप का। इसमें राम क्या है? उपमेय है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। यहाँ राम उपमेय है जिनकी तुलना क्रमशः कामदेव सूर्य एवं देवता सोम से की जा रही है।
यहाँ कामदेव सूर्य एवं देवता सोम उपमान है। एक से अधिक उपमान होने के कारण यहाँ मालोपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के उदाहरण: काम स्वरूप प्रताप दिनेश सा, सोम सशील है राम महीप का। हरिपद कोमल कमल से, पीपर पात सरिस मन डोला, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। नेक्स्ट है, यहाँ देखिए यह देखिए अरविंद से, शिशुग्रंथ कैसे सो रहा है। दीप सा मन जल चुका है, सागर सा गंभीर हृदय हो, गिर सा ऊंचा हो जिसका मन, मोम सा तन घुल चुका है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। देखो, इसको पहचानने के लिए सा सी से, ठीक है, ये जरूर आप रखना। देखो, सब में अधिकतर में सा है, से है, सी है, सरिस है, सा है। ये उपमा अलंकार के पहचानने के नियम, ठीक है। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार को देख लेते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। वहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाता है। अर्थात उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप हो। उपमेय में ही उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। पहचान है, रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य योजक चिन्ह लगा रहता है। क्या लगा रहता है? योजक चिन्ह। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। देखो, योजक चिन्ह लगा हुआ यहाँ दिख रहा है। यहाँ पर चंद्र अर्थात चंद्रमा उपमेय पर खिलौना उपमान का भेद रहित आरोप लगाया गया, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। नेक्स्ट है, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। उपर्युक्त पंक्ति में उदयगिरि पर मंच का, रघुवर राम पर बाल पतंग का, संत पर सरोज का, लेदन नेत्र पर भ्रमर का अभेद होने के कारण यह रूपक अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है, चरण कमल बंधव हरिराई। स्पष्टीकरण है, यहाँ उपमेय को कमल उपमान मान लिया गया है, अर्थात चरण उपमेय पर कमल का भेद रहित अभेद आरोप है। रूपक अलंकार के महत्वपूर्ण उदाहरण: संतों भई आई ज्ञान की आंधी रे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, मन सागर मनसा लहरी, बूढ़े बहे अनेक, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया। जहाँ उपमेय के न होने पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। पहचान: उत्प्रेक्षालंकार की पहचान निम्नलिखित वाचक शब्दों से की जाती है। जनु जानो जनों, मनु मानो मनहु जान पड़ता है, निश्चय ही ज्यों मकु यू इच्छा से जैसे। यदि इनमें से कोई वाचक शब्द दी गई पंक्तियों में पाए जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षालंकार होता है। जैसे, शोभत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, अब मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से राधा जी भगवान श्री कृष्ण के शरीर में नीलमणि पर्वत की तथा उनके पीले वस्त्रों में प्रातःकालीन सूर्य की किरणों की संभावना अर्थात कल्पना करती हैं। इनमें वाचक शब्द मनः भी आया है, अतः यह उत्प्रेक्षालंकार है। उत्प्रेक्षालंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण: सखिन सहित हर्षी अति रानी,
सूखत धान पराजन पानी, ले चला साथ मैं तुझे, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण झनक। अति कटु वचन कहती, मनहु लोन जरे परदेही, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इसमें देखो जो करना है वो लाइन ऑलरेडी करी हुई है, ठीक है। सत सैया के दोहरे, जो नावक के तीर, देखन में छोटे लागें, घाव करें गंभीर। रहीमन पुत्री श्याम की, मनोह जलज मधुकर लसय, कहती कहूँ यूं उत्तरा के नेत्र, जल से भरे गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। फूले काश सकल मही छाई, जनु वर्षा ऋतु प्रकट पड़ाई, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त अलंकार दो शब्दों अतिशय उक्ति से मिलकर बना है। इसमें अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर एवं उक्ति का अर्थ है कथन, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। उपर्युक्त पंक्ति में कहा गया है कि राणा अभी नदी पार करने के बारे में सोच ही रहे थे कि तब तक घोड़ा नदी के पार हो गया। अर्थात यहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहे जाने के कारण अतिशयोक्त अलंकार है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका जल गई गए निशाचर भाग। उपर्युक्त पंक्ति में कहा गया है कि अभी हनुमान जी की पूंछ में आग भी नहीं लगी, उसके पहले ही लंका जल गई और सारे राक्षस भाग गए। यहाँ भी बात को बढ़ा चढ़ा करने के कारण अतिशयोक्त अलंकार है। अतिशयोक्त अलंकार के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण, बांधा था विधों को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरहि टारा। प्रिय प्रवास की बात चलत रही, सूखी कहती ये कोमल गात। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही है। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण के सदस्य रहते हुए भी कार्य न पाया जाए, अर्थात जहाँ कार्य सिद्धि के समस्त कारणों के विद्यमान रहते हुए भी कार्य न हो सके, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। पानी बीच मीन प्यासी, मोहि सुनि सुनि आवे हंसी। यहाँ पानी में रहते हुए भी मछली के प्यासे रह जाने की बात की जा रही, अतः यह विशेषोक्ति अलंकार है। देखो दो दो मेघ बरसते, मैं प्यासी की प्यासी। निष्ठ है, नीर भरे नित्य प्रति रहे तो न प्यास बुझाए। अब विभावना अलंकार देख लेते हैं। विभावना शब्द का अर्थ है विशेष प्रकार की कल्पना, अर्थात जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। देखिए इसके बाद वीडियो के अब ख़त्म ही होने वाली है। लास्ट में हम महत्वपूर्ण परीक्षाओं के योग्य प्रश्न कराएंगे और इसके बाद फिर वीडियो का अंत हो जाएगा, संपूर्ण अलंकार खत्म हो जाएगा। बिनु पद चले सुने बिनु कामना, अकर बिनु कर्म करे विधि नाना। यहाँ बिना पैर चलने, बिना कान सुनने, बिना हाथ काम करने आदि का वर्णन किया गया है, अर्थात बिना कारण के ही कार्य होने की बात कही जा रही है। यहाँ विभावना अलंकार है।
आनंद रहित सकल रस भोगी, अब बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। निंदक नीरे राखिए, आंगन कुटी छवाएं, अब बिनु पानी साबुन बिना, निर्मल करत सुभाए। काम कुसुम धनुषायक लीन्हे, सकल भुवन अपने बस कीन्हे। संदेह अलंकार। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु को देखकर संशय बना रहे अर्थात निश्चय न हो सके, वहाँ संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार में तर्क वितर्क की संभावना बनी रहती है। पहचान। संदेह अलंकार के उदाहरणों में प्रायः या, अथवा, की, कह, करेंधो आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। जैसे सारी बीच नारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, कि नारी ही की सारी है। यह मुख है या चंद्र है, यह काया या शेष उसी की छाया है। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान के होने का भ्रम हो जाए या जहाँ एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरणों में प्रायः भ्रम, भ्रांति, जानी, मानी, समुझ आदि शब्दों का प्रयोग किया गया रहता है। नाक का मोती अधर की क्रांति से, बीज डाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य शुक्र यह है कौन। जानी श्याम घनश्याम को, नाच उठे वन मोर, अब वृंदावन विहरत फिरें राधानंद किशोर। नीरत दामिनी जानी संग, डोले बोले मोर, अब बिल विचारी प्रविशन लग्यो, नाग सुंड में ब्याल। टाहुकारी सिंधु उख, भ्रम लियो उठाए ताल, पाए महावर देन को, नाइन बैठी आए। फिर जानी महावरी, एड़ी मेड़त जाए। ठीक इसके बाद अन्य है अन्योक्ति अलंकार। अन्योक्त दो शब्दों अन्य उक्ति से मिलकर बना है, जिसमें अन्य का अर्थ दूसरा एवं उक्ति का अर्थ कथन। इस अलंकार को बनाने के लिए कुछ प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक चिन्ह फूल, कली, माली, गुलाब, कांटा, डाली, अली, भौरा, पक्षी आदि। इन प्रतीक चिन्हों के बिना अन्योक्ति अलंकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। जहाँ किसी की उक्ति, कथन या बात के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली अली ही सो बिंध्यो, आगे कौन हवार। उपर्युक्त पंक्ति में भंवरे को प्रताड़ित करने के बहाने कवि ने राजा जयसिंह की काम लोलुपता पर व्यंग कसा, अतः यह अन्योक्ति अलंकार है। स्वार्थ सुकृत ना स्त्रम वृथा, देखि विहंगु विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पंछियों को ना मारी। जिन दिन देखे वे कुसुम गई, सो बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपथ कटीली डार। माली आवत देख कर, कलियन करी पुकार, अब फूले फूले चुन लिए, काली हमारी बार। दृष्टांत अलंकार। जहाँ तो सामान्य या विशेष वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होता हो, वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। इस अलंकार में उपमेय रूप में कही गई बात से मिलती जुलती बात उपसमान के रूप में दूसरे वाक्य में होती है। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम नारियां पति का क्या सह सकती हैं, पति का क्या सह सकती हैं। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते, सिल पर परत निशान। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं। निष्ठ चलते हैं मानवीकरण पर।
जिस काव्य में जड़ निर्जीव पर चेतन का आरोप होता है, अर्थात जहाँ निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव वस्तु की तरह किया गया हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जहाँ अचेतन प्रकृति में भी मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोएं, उषा सुनहले तीर बरसाती, जयलक्ष्मी से उदित हुई। नेक्स्ट, दिवसावसाय का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी सी परी, धीरे धीरे धीरे। विरोधाभास अलंकार, जहाँ विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास हो, वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। जब से आँख लगी तब से ना आँख लगी, अचल द्रव्य हो उठते चंचल, चपल पग हो जाते अविचल। नेक्स्ट है प्रतीप अलंकार। प्रतीप शब्द का अर्थ होता है उल्टा, अर्थात जहाँ उपमान की तुलना उपमेय से हो, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार का उल्टा विपरीत अलंकार कहते हैं। उस तपस्वी से लंबे थे देवदार, दो चार खड़े। स्पष्टीकरण, यहाँ उपमेय उपमान देवदार को उपमेय तथा उपमेय तपस्वी को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार है। उतरी नहाय जामुन जल सो, शरीर समश्याम। स्पष्टीकरण, यहाँ उपमान जामुन जल को उपमेय तथा उपमेय शरीर को उपमान मानकर वर्णन किए जाने के कारण प्रतीप अलंकार है। छिप रही घूंघट में सुंदरी, क्या अपना आनंद तो, आनंद शाही चंद्र चमकता, ऊपर फेर नयन। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। नेक्स्ट है तरन तनुजा नीर, सोहत श्याम शरीर सम। नेक्स्ट है दीपक अलंकार। जहाँ प्रस्तुत उपमेय तथा अप्रस्तुत उपमान दोनों एक धर्म कहा जाए, वहाँ दीपक अलंकार होता है। उदाहरण, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये और दूसरा अलंकार भी आपने इसको पढ़ा होगा श्लेष अलंकार में। अगला है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक शब्द का अर्थ है आधिक्य, अर्थात जहाँ उपमेय की उपेक्षा अधिक गुण होने के कारण उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कारण भी बताया जाए या प्रशंसा की जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। सम सुबरन सुकुमाकर सुखद, नथोर असीय अंग सखी कोमल, कनक कठोर। नेक्स्ट है जन्म सिंधु पुनि बंधु विष, दिन मलिन संकलंक, असीय मुख समता पाव किमि, चंद बापुरो रंग। नेक्स्ट है खंजन मीन सरोजनी की छवि, गंजन नैन लला दिन होनो, अभाव कमान सुजोहन को, सरबेधन प्राणनि नंद को छोनो। मुख है अम्बुज सो सही, मीठी बात विसेखी, अक्का सरवारी तेहि देहु मैंकू, चांद कलंकी वह निकलंकू। नेक्स्ट है अपहृति अलंकार। अपहृति शब्द का अर्थ है छिपाना, अर्थात किसी सत्य या बात या वस्तु का निषेध कर उसके स्थान पर मिथ्या बात या वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ अपहृति अलंकार होता है। मैं चो कह रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। ब्याज स्तुति अलंकार। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे निंदा हो रही है,
लेकिन वहाँ वास्तव में प्रशंसा की गई हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। नेक्स्ट है ब्याज निंदा अलंकार। ये ब्याज स्तुति है, ये ब्याज निंदा है। जहाँ काव्य को देखने या सुनने में तो ऐसा लगे जैसे प्रशंसा की जा रही है, लेकिन वास्तव में वह निंदा की जा रही हो, तो वहाँ ब्याज निंदा अलंकार होता है। राम साधु तुम साधु सुजाना, राम मातु भलु मैं पहचाना। उल्लेख अलंकार। जब किसी एक वस्तु को अनेक प्रकार से बताया जाए या उसका अनेक प्रकार से वर्णन किया जाए, तब वहाँ उल्लेख अलंकार होता है। तो रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरख देखी तिन तैसी। नेक्स्ट है प्रश्न अलंकार। जिस काव्य में प्रश्न किया गया हो, वह प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, वाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया हो, वहाँ प्रश्न अलंकार होता है। कौन कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठे जब मेघ, कौन रोक सकता है विपुलनाद। असंगति अलंकार। जिस काव्य में कारण और कार्य का मेल न हो, अर्थात संगति न हो, वह असंगति अलंकार होता है। इस अलंकार में कार्य कहीं होता है और इसका प्रभाव कहीं और दिखाई देता है। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे, द्रग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुरचित प्रीत, परत गांठ दुर्जन ये, दई नई यह रीत। अर्थांतरन्यास अलंकार। जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतरण अलंकार होता है। देखिए इसके बाद ये परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब इसको हम शुरू करेंगे। एक दो और। बड़े न हूजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए, कहत धातुरे सो कनन, गहनो गड्ढो न जाए। जो रहीम उत्तम प्रकृति, का करी सकत कुसंग, अचंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अनन्वय अलंकार। जहाँ उपमेय की तुलना उपमेय से ही कर दी जाए, जहाँ उपमेय स्वयं ही अपना उपमान हो, वहाँ अनन्वय अलंकार होता है। भारत के सम भारत हैं। यहाँ भारत उपमेय की तुलना भारत से ही कर दी गई है, अतः यहाँ अनन्वय अलंकार है। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। आइए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं और हम सभी लोग अलंकार का समापन करते हैं। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छेद। किसने लिखा था? आचार्य डांडी ने। जहाँ एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, क्या कहलाता है? अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जहाँ एक ही शब्द से अनेक अर्थ निकले, वो क्या कहलाते हैं? श्लेष अलंकार। विवक्षा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए, विभावना अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो, रूपक अलंकार। उपमा अलंकार के कुल 4 तत्व हैं। जहाँ जड़ पर चेतन का आरोप हो, मानवीकरण कहलाता है। और जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, अतिशयोक्ति अलंकार कहलाता है। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है तो क्या कहलाता है? उपमा अलंकार कहलाता है। जब उपमान की तुलना उपमेय से कर दी जाए तो प्रतीप अलंकार कहलाता है। प्रतीप अलंकार को उपमा अलंकार कहते हैं। उषा उदास आती है, कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, अजे पर पीर न जानिए, सो काफिर बेपीर, यमक अलंकार है। तरणी के ही संग तरंग में, तरणी डूबी थी हमारी ताल में,
यमक अलंकार। तेरी बरछीने खलन के यमक अलंकार। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कल क्रांति उपमा अलंकार। चलता है यह जीवन पतंग रूपक अलंकार। समय सिंधु चंचल है भारी रूपक अलंकार। मुख कमल समीप सजे थे दो किसलय दल पुराइन के रूपक अलंकार। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर झीन मानो सुर सरिता विमल जल उछात युगमीन उत्प्रेक्षा अलंकार। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंक जीलिबे को काल रसना पसारी है उत्प्रेक्षा अलंकार। रघुवर जस प्रताप के आगे चंद मंद रवि तापहि त्यागे व्यतिरेक अलंकार। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन संकलंक असीय मुख समता पावकी चंद बापुरंक व्यतिरेक अलंकार। तेरा मुख शोभित यहाँ उदित हुआ क्यों चंद्र प्रदीप अलंकार। ठीक है, ये रहा पूरा संपूर्ण आप सभी लोगों के सामने अलंकार। इससे बाहर कोई अलंकार नहीं जा सकता, चाहे आप जिसकी तैयारी कर रहे हो। तो चलिए इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।